गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास विषय राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पाठ का नाम है बेटा समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें हमने श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ा, लिट्टे के बारे में पढ़ा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाल में ही समझौते हुए हैं उनको पढ़ा हमने। फिर बांग्लादेश के बीच सहमति और असहमति के मुद्दों के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा। क्षेत्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा, नेपाल में लोकतंत्र को कैसे बहाल किया गया इस बारे में हमने पढ़ा। फिर जो है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क के बारे में पढ़ा कि सार्क की स्थापना क्यों की गई थी, कि जो है दक्षिण एशिया के जो देश हैं इस क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क कहा जाता है। इसको दक्षेस भी कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके संगठन की औपचारिक घोषणा सन 1985 में की गई थी, जिस पर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा मालदीव 7 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसकी बैठक 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो और वर्तमान समय में जो है अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य है, यानी कि सार्क देशों के नाम है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। ठीक है। वर्तमान में ये 8 देश इसमें शामिल है। ठीक। अब है बात सार्क की भूमिका क्या है। सार्क की भूमिका दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, यहाँ की जो जनता है उसका कल्याण करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक। फिर है दक्षिण एशियाई देशों के बीच जो सामूहिक आत्मनिर्भरता है उसमें वृद्धि करना, यानी कि जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं बेटा सब एक ही जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, सभी पिछड़े हैं, तो उनमें जो है आपसी आत्मनिर्भरता की वृद्धि करना ताकि जो है हम एक दूसरे की मदद कर सकें। फिर है यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। कहाँ? दक्षिण एशियाई जो ये क्षेत्र। ठीक। फिर दक्षिण एशियाई देशों के बीच सार्क का जो है एक भूमिका ये भी है कि इसमें जो है इन देशों के बीच आपसी विश्वास तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की भावना का विकास करना भी एकमात्र सार्क की भूमिका है। यानी जो ये संगठन बनाया गया है इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी सदस्य देश हैं इनके बीच जो है आपसी सहयोग और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति जागरूकता और सहानुभूति की भावना जो है उत्पन्न करना। ठीक है बेटा। फिर अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना, इस तरह से जो है इसके भूमिका है सार्क के उद्देश्य। अब बात आती है कि इसके बाधाएं क्या क्या हैं। तो कहने का मतलब है कि इसकी सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि इसके ज़्यादातर देश गरीब हैं। ठीक। फिर दक्षिण एशिया जो है ये क्षेत्र जो अभी तक अपनी कोई खास पहचान विश्व राजनीति में नहीं बना पाया है। पाकिस्तान देख ही रहे आप, वहाँ पे आतंकी गतिविधियों को जो है खूब बढ़ावा मिलता है, संरक्षण मिलता है। नेपाल जो है भारत को कंधों के ऊपर और चीन को बगल में रखना चाहता है, मतलब वो उसकी भी दोहरी नीति है। तो इस तरह से जो है श्रीलंका अपनी आंतरिक समस्याओं से परेशान है। मतलब अलग अलग देश जो है यहाँ पे अपनी अपनी आंतरिक समस्याओं से पहले ही जूझ रहे हैं। कोई आतंकवाद से जूझ रहा है, कोई सहायता के लिए जूझ रहा है, विकास के लिए, कोई आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है। फिर भारत जो है सबसे बड़ा देश है सार्क में, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा है। तो ये लोग जो है भारत को शंका की नज़र से देखते हैं। ठीक। कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है हमारे पूरे मार्केट में कब्जा कर ले, इस तरह से जो है इन देशों के बीच मन में जो है शंका की दृष्टि रहती है। ठीक। फिर इनमें आपसी विवाद हैं इन देशों के, जो सार्क देश हैं आपसी विवाद है, किसी के साथ सीमा विवाद है, किसी का कुछ है। तो इस तरह से जो है इनके सार्क जो ये चीज़ें जो है सार्क के बारे में जो है सार्क के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना। ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात आती है बेटा कि
जब दक्षिण एशिया की बात होती है तो दक्षिण एशिया में जो है भारत की केंद्रीय भूमिका है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि अब पड़ोसी देशों की भी बात आती है। अब भारत के जैसे पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन दोनों के संबंध क्या है, शुरुआत से ही अविश्वास और संदेह से भरे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष का मेन मुद्दा है वो है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है। पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में चाहता है, जबकि कश्मीर तो भारत का अंग है। और कश्मीर की समस्या साथ में जो है पाकिस्तान भारत की बराबरी भी करना चाहता है, इससे भी दोनों के संबंध क्या होते हैं, खराब होते हैं। इन देशों में जो है युद्ध हुए हैं सांप्रदायिकता के नाम पे, 1947 में हुए, 1965 में हुए, 1971 में हुए, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, फिर अभी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है हाल में। तो आप देखें कि दोनों के संबंध जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो है भारत विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं और वहाँ से जो भी प्रायोजित आतंकवाद है वो भारत में क्या है, अस्थिरता फैलाने का काम करता है। अब पाकिस्तान जो है भारत की समान बराबरी करना चाहता है। अब चीन जैसे चालाक देश जो है इस मामले में उसकी मदद करते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों के संबंध क्या हैं, आपस में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे? ठीक, अब श्रीलंका के साथ जो है भारत के संबंध जो है प्राचीन समय से ही बहुत मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका में जो है ज़्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है। 15% लोग वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। श्रीलंका में जो संबंध है, पहले भी मैंने बताया था, एलटीटी लिट्टे के बारे में पढ़ा था। तो श्रीलंका में जो भारत से गई हुई तमिल और सिंहली भाषा बोलने वाले और तमिल, श्रीलंका के हो गए सिंहली और तमिल हो गए तमिल भाषा वाले, तो उनमें जो है हितों में टकराव की बात पहले से ही है, आपस में जो है संघर्ष है। क्योंकि सिंहली समुदाय के जो लोग हैं वो तमिल समुदाय के लोगों का क्या करते हैं, उनको उपेक्षित करते हैं, उनका जो है तिरस्कार की दृष्टि से उनको देखते हैं। फिर ठीक है, जो भी है, फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध जो है मैत्रीपूर्ण रहे। ठीक है बेटा, दोनों देशों के बीच जो तमिल लोगों को नागरिकता देने की समस्या थी, उसके लिए 1964 में जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें जो है भारत ने 5,25,000 तमिलों को नागरिकता दी और श्रीलंका ने 30,000 तमिलों को नागरिकता देना स्वीकार किया। ठीक है बेटा, इस तरह से दोनों वर्तमान समय में भी जो है भारत श्रीलंका को कई तरह से मदद कर रहा है। जब लिट्टे की समाप्ति हो गई, लिट्टे मैंने पहले ही कहा था जिसका अध्यक्ष जो नेता था प्रभाकरन था, श्रीलंका के सेना के साथ संघर्ष करते हुए जो है मारा गया। उस लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलियनम इसीलिए की थी क्योंकि जो सिंहली समुदाय के लोग थे वो तमिल आबादी का जो है विरोध करते थे, उनकी उपेक्षा करते थे। तो इसलिए जो है इन तमिलों ने जो है अपने लिए एक अलग क्षेत्र की मांग श्रीलंका सरकार से कर डाली, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। तो ये लिट्टे नामक जो संगठन है इसका निर्माण इसीलिए किया गया था। ठीक है, फिर लिट्टे की समस्या समाप्ति हो चुकी है। अब भारत जो है ये चाहता है कि जो तमिल जो है बेघर हो गए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक, फिर 2010 में जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आए। इस दौरान दोनों ने जो है एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। ठीक है बेटा, तो इस दौरान जो है अब दोनों देशों ने सहमति जलाई कि वो जो है जो तमिलों के पुनर्वास के लिए जो समस्या है उसका हल निकाला जाएगा। ठीक है बेटा, फिर भारत ने तमिलों के जो श्रीलंका में जो संघर्ष के दौरान जो तमिल बेघर हो गए थे उनके पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए अनुदान देने का वादा किया। ठीक है, 50,000 घरों का निर्माण करने की भी बात कही, मतलब काफ़ी जो है दोनों। फिर भारत श्रीलंका को जो है रेल विकास के लिए जो है सहायता देने की भी बात कही।
ठीक है बेटा। फिर भारत जो है श्रीलंका के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास के लिए भी तैयार हुआ। जो अब फिर क्या हो गया, सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने की बात की गई। जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन समय से चले आ रहे हैं उनको बढ़ाने की भी वहाँ पे बात की गई। तो इस तरह से जो है भारत और श्रीलंका के संबंध वर्तमान में ठीक ही कहे जा सकते हैं। ठीक है बेटा।